वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है। अगर सावन का जो व्रत रहते हैं सोमवार का, अगर वो कथा नहीं सुनते तो उनका व्रत पूरा नहीं होता है। तो इसलिए सावन महीने का सोमवार का कथा जरूर सुनना चाहिए। कौनों समय सुन लीजिए, संध्या के सुनिए, दोपहर के सुनिए। इसीलिए आज सावन महीने के कथा हम सोमवार का भेज रहे हैं और आप लोग इसको सुन लीजिए चालू करके। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हर हर महादेव लिखने में क्या जाता है, लिख दीजिए, उसको दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, पुण्य की भागी बनिए। कथा सुनने सुनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। खैर हम तो रोज़ यही बोलते हैं, आप लोग कहेंगे कि रोज़ 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 यही बोलती हैं। चलिए ठीक है, आज हम भेज रहे हैं, आप लोग सुनिए। देखिए, सावन महीने में एक साहूकार थे, मतलब वो जो सामान वामान बेचते थे, उनकी पत्नी 12 साल शंकर जी के मंदिर में जाके नित्य रोज पूजा करती थी। भगवान कभी कभी बहुत परीक्षा लेते हैं, क्योंकि बिना परीक्षा से तृप्त नहीं तो सोचते हैं कि इसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, हमारे पर विश्वास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं और अंदर से श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। थोड़ा सा दुख आया तो लोग भगवान को भूल जाते हैं कि नहीं, छोड़ दा, भगवान के मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, दिया नहीं जलाएंगे, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान इसी का परीक्षा लेते हैं, देखिए दृढ़ विश्वास इसके अंदर है कि नहीं है। इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि देखिए, 2 आदमी था, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। नारद जी आए, पूछा कि भगवान कब मिलेंगे? तो कहें कि देखिए, एक जने से कह दिए जितने पेड़ में पत्ता हैं उतने साल बाद मिलेंगे। और जो दूसर का था, कह रही बाप रे, उतने साल बाद मिले, कौन बैठेगा? उसको श्रद्धा खत्म हो गई, उड़ के चला गया। वो उछल उछल के नाच रहा था कि जितना पत्ता है कम से कम भगवान हमको मिलेंगे, तो आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, मिलेंगे। लगा हुई बढ़ के तब से तुरंत तत्काल भगवान प्रकट हो गए। भगवान परीक्षा ले रहे थे कि देखिए इसके पर कितना दृढ़ विश्वास है। उसके विश्वास था, तत्काल भगवान आ गए। ये थोड़ी ना था कि जितना पत्ता था उसके साल बाद आए। भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा में कोई पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया, तो उसी का काम होता है। हम लोग थोड़ा सा दुख आता है तो विचलित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इसके तुम्हारे अंदर सुख है तो तुम पूजा करियो, दुख हो तो तुम छोड़ दियो, जिसके मतलब तुम्हारे पास श्रद्धा विश्वास नहीं है। तो भगवान बहुत परीक्षा लेता है। वो 12 साल पूजा की, उसका दृढ़ विश्वास टूटने लगा। और गाँव में सारे औरतें, लेडीज सब ताना, एक औरतें को ताना मार मार के खराब कर देती हैं। अगर कोई कमी है तो बोलने के लिए तैयार रहती हैं। इससे लगता है उनको कहीं से पैसा मिला है बोलने के लिए, तुरंत बोलेंगी ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे सबके ऊपर है भाई, किसके ऊपर कब कौन दुख आ जाता कोई नहीं जानता। अब वो बेचारी रोती, घर में जाके रोती थी। सारे औरतें बाज के मुँह नहीं देखना, हमारा दिन बेकार हो गया, ये रास्ते में पड़ गई, समन बहुत बोलते थे। अब बेचारी घर जाके बस रोती थी। तो एक दिन उसके पति महादेव से कहे, महादेव मेरी पत्नी दृढ़ विश्वास से 12 साल से आपका तपस्या कर रही है, पूजा कर रही है, सिर्फ एक संतान के लिए। मेरे पास तो धन दौलत आपने बहुत दिया है, लेकिन वो धन दौलत का उपयोग कौन करेगा? तो भगवान पार्वती जी, माता बगल में तो बैठी थी, पार्वती जी तुरंत बोलती। देखिए, इसीलिए कहते हैं माता को रिझाइए, माता से प्रेम करिए। अगर माता से करें, माता जितना दयालु होते हैं ना, पिता उतना दयालु नहीं होते हैं। माता को ही दृढ़ प्रेरणा देना पड़ता है कि आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए, ये करिए, तो उनको दिमाग में घुसता है, उनके अंदर इतना नहीं रहता है। अब वो पार्वती माता भोलेनाथ से करें, भोलेनाथ आपको दया नहीं आती है? 12 साल से वो आपका तपस्या करे, कंटिन्यू मंदिर में आ रही है, पूजा कर रही है, एक संतान क्यों नहीं उसको दे देते? तो महादेव कहें, पार्वती हम देना चाहते हैं, पर उसके अंश में संतान है ही नहीं, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। कहें, अरे प्रभु आप तो कुछ भी कर सकते हैं, संतान नहीं तो भी आप संतान दीजिए। अब भगवान कहें, ठीक है, जब तुम कह ही रही हो तो देखिए, एक संतान है सिर्फ अल्पायु, उसका 12 साल का आयु है। अब वो 12 साल के बाद आएगा, खत्म होगा। कहें ठीक है, जो होगा सो देगा, पहले दे तो दीजिए। अब वो अपन साहूकार को तो सब पता था कि हमको होगा बेटा, लेकिन 12 साल। और उसी समय घर गई, उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद खूब सुंदर पुत्र को जन्म दी।
अब वो धीरे 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 अब वो सोचा साहूकार के खुशी मनाए कि दुखी मनाए। अरे बेटा नहीं था, बेटा हुआ, बेटा जाने का तो गम है, लेकिन 12 साल का बेटा मेरे पास रहेगा, फिर मेरा बेटा चला जाएगा। तो अब इतना कहा तो सोचा कि हम लोग आँखें सामने से देखेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। अब इतना दिन तक पाल पोस के हमारे सामने कोई बेटा मृत्यु हो तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। तो उसने अपना क्या किया, अपना सगे भाई को बुलाया, उसके मामा को, लड़की के, कहे भैया तुम इसको काशी लेके चले जाओ और ले जाके विद्या अध्ययन करना, जितना रास्ते में लोग मिलते जाए खूब दान पुण्य खूब करना, हवन जग पूजा पाठ करते रहना। कहे ठीक है बहना, खूब धन दे दी, धन दे के अपने भाई से अपने बेटे को भेज दी। 11वें साल में 1 साल शेष बचा था। अब वो चलते गया चलते गया चलते गया, रास्ते में जाते 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 एक लड़के का, राजा के लड़का था, उसका शादी पड़ा था, लेकिन वो धन दौलत कुल था, लेकिन लड़का एक आँख का काना था, उसी से ब्याह होना था। ये सब एक पेड़े के नीचे बैठे थे। तो वो सोचे कि अगर हमारी लड़की को काना देखेंगे तो वो जो राजा है वो ब्याह नहीं करेंगे अपनी लड़की से। ऐसा है कि लड़का इतना सुंदर है, हम आपको करवा लेते हैं, कौन किसी को पता नहीं चलेगा, और बाद में अपने लड़के को बैठा देंगे। अब वो अपना मन में ही विचार किया और उसके पास गया। देखिए जब भगवान देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं। आयु भगवान अच्छा पुत्र दिए, आयु तो भगवान ही बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाते हैं आप लोग सुनिए। तो अब पेड़ के नीचे बैठा गया, उसके पास कहें भाई तुम हमसे कुछ पैसा ले लो, अपने भांजे को हमको दे दो, इसका तिलक उलक चढ़ जाएगा, इससे फेरा घूम जाएगा, तुम चले जाना। कहें ठीक, मान गया। कहें जो दहेज में मिलेगा हमारे भांजे को देना पड़ेगा। ठीक है, गया द्वार पूजा लगा दिया, लड़का बहुत सुंदर, लड़का बहुत सुंदर हुआ, इतना तक कि रात को शादी भी हुआ, फेरा घूम गया। जब हो गया तो रात को जब वो लड़का शादी ब्याह हो गया चलने लगा तो उसके आंचल पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, हम काशी पढ़ने जा रहे हैं विद्या अध्ययन के लिए, अब तुम्हारा विदाई एक काना लड़का से होगा, राजा का लड़का काना है और देखने में भी कुरूप है, उसी से तुम्हारा विदाई होगा। इतना लिख के वो काशी भांजा मामा चले गए। जब काशी चले गए तब अब वो अपना आंचल में देख रही है, तो विदाई का समय आ गया, सब विदाई करिए। तो वो लड़के अपने पिता से कहे पिताजी इनसे मेरी शादी नहीं हुई है और इनके साथ हम नहीं जाएंगे, और इनसे पूछे अगर मेरी शादी हुई है तो रात को क्या बात हुआ था, इनसे हम कुछ कहे थे, अब वो रहे हो तब तो उसको पता चले। वो अपना मुंह उठा के सब चले गए, विदाई तो नहीं हुई, लड़की रही। कहा मेरे पति काशी गए हैं, मेरे पति जब आएंगे तब हम जाएंगे। अब उतने में क्या हुआ, भांजा चला गया, वहाँ गया मार हवन जग पूजा पाठ खूब। और जिस दिन उसका आयु पूर्ण हुआ उस दिन उसका मामा बहुत बड़ा हवन कर रहा था, उसी समय उसका प्राण निकल गया। अब जब मामा देखा तो भांजा मरा पड़ा, कहा अभी हल्ला नहीं करेंगे, हवन पूरा हो जाएगा तब उसके बाद हल्ला करेंगे। तो हवन जब पूरा हो गया, सब हवन चल रहा हो गया, ताय के देखा लगा जोर जोर से चिल्लाने। और उसी समय शंकर जी पार्वती जी आकाश मार्ग से घूमते नहीं करते हैं आप लोग से कि पार्वती शंकर जी हमेशा घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कितना मेरा आराध्य है, पूजा है, नाम है, जप है, कर रहे हैं। अब शंकर पार्वती आकाश मार्ग से देख रहे थे, इसके मामा चिल्ला रहे थे। तब माता से बर्दाश्त नहीं हुआ, जाके देखी तो कहें प्रभु तो वही लड़का है जो लड़का तो आप वरदान में दिए थे, अगर इसको कुछ होगा तो इसको माँ बाप दोनों मर जाएंगे, कुआं में कूद जाएंगे, छत पे से गिर जाएंगे, कुछ न कुछ तो आपको करना पड़े। देखिए फिर पार्वती माता शंकर जी से प्रेरणा कर रही हैं। अब वो पार्वती माता खूब शंकर जी से बोलना से बोली। अब भगवान पार्वती जी के आगे पीछे हट जाते हैं तो उनको फिर करना पड़ा, उनको आयु दे दी, लड़का उड़ के बैठ गया, चिरंजीव भवा, और लड़का खूब जीवन भर का आयु मिल गया। अब वो भांजा मामा पूरा हो गया, 1 साल जब पूरा हो गया तो दोनों फिर वापस जाने लगे। वापस जाते जाते उसी बगीचा में फिर जाके बैठे, और जो लड़की से शादी हुई थी वो लड़की छत पर खड़ी थी, और वो अपने छत पे से देख ली, पिताजी मेरे पति आ गए, इतनी से मेरा शादी हुआ है। तो पिताजी आए, दामाद को अपने घर ले गए। दामाद देखा तो बहुत सुंदर, कहीं इसी से मेरा शादी हुआ, साहूकार हैं, बहुत बड़े सेठ हैं, इनके पास बहुत धन दौलत है, ये काशी गए थे पढ़ने के लिए। कहें कोई बात नहीं बेटी। अब भाई धन दौलत तो बेटी के पास भी थी, राजा की लड़की, इतना धन दौलत खूब दिए कि
7-10 गाड़ियाँ धन देते देते 10 गाड़ी 20 गाड़ी भर गई। और पीछे पीछे धन चल रहा है, आगे आगे लड़की लड़का चल रहे हैं। जाते जाते जब घर के निकट, लेकिन उसके जो मामा के बहन भाई थे, बहन हुई तो बताए नहीं थे कि इसका 1 ही साल का है। उसको कुछ नहीं, बस खाली इतने कहे काशी ले जाओ पढ़ने के लिए। जब आगे आगे जाए वो सब माता पिता उसको सोच लेते आज मेरे बेटे का अंतिम दिन है, और छत पर दोनों बैठी थी, खबर आएगा कि मेरा बेटा आज ख़त्म हो गया है, तो हम लोग दोनों छतें पे से कूद के जान देते हैं, क्योंकि अब जिंदा नहीं रहेंगे बेटे के बिना। क्योंकि बहुत साल के बाद तो बेटा हुआ, अगर बेटा 12 साल मर जाएगा तो हम जी के क्या करेंगे। उसके बाद वो सब सोच लिए थे, छत पर बैठे थे। उसी समय यह सब सामान सहित लड़की लड़का अपना जा रहे हैं। जब जा रहे थे तो हाली हाली उसके जो भाई थे गए, बहना बहना, और उसका धक दे हो गया, क्या खबर देंगे। कहे बहना चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे का शादी हो गया है, तुम्हारा बहू बेटा आ रहा है। क्या तुम बोल रहे हो? कहें सच बोल रहे हैं, और देखो 7-10 गाड़ियाँ पीछे सामान से भरी हैं। देखे तो कहें अरे चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे, आज तो मेरे बेटे का अंतिम दिन था। मतलब 2-4 दिन पहले से सोच लिए थे कि अंतिम दिन था। अब गई बहू बेटे का आरती उतारे, टीका लगाए, घर में ले गए, प्रवेश किए। अब उसके भाई जो हैं पूरे एक हिस्सा बता दिए कि राजा के लड़के शादी होना था, वो काना था, तो हमारे भांजे को मांगे, इनसे विवाह हुआ, हम लोग काशी चले गए, वहाँ हवन हुआ, जग हुआ, पूजा हुआ, तो तुम्हारे जो बेटे थे पता न अचानक क्यों हुआ, मर गया। तो हम खूब जोर से चिल्ला रहे थे, उसमें शंकर पार्वती आए अपना रूप बदल के, तो आशीर्वाद दिए, लड़का जिंदा हो गया। फिर हम वहाँ से चल दिए। आते आते फिर उसी लड़की के घर मिले, तो उसके जो पिता थे लड़की के, तो सामान से विदा किए। कहीं वो लड़की के भाग से हमारा बेटा आज जिंदा है। बहू के पास गए, बहू तुम्हारे पैर छू रहे हैं, तुम्हारे घर की लक्ष्मी हो, तुम हमारे घर के सब कुछ हो। आज मेरे बेटे का नया जीवन मिला है। एक जीवन तो मिला, 12 साल हमको पुत्र हुआ, लेकिन मेरे पूरे जीवन का जो आयु लेके आया तुम्हारे वजह से आया। आज सावन का सोमवार है बहू, जो सावन के सोमवार में व्रत रख के कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, पार्थिव पूजा करते हैं, उसके घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। बहू बेटा भी रहता है, बहू भी आती है, पुत्र पौत्र धन धान सब मिलता है। क्योंकि महादेव देवों के देव महादेव हैं। सब लोग तो इसी तरह वरदान देते हैं। मेरे महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, उनका कोई और अंत नहीं होता। इसीलिए बार बार 24 घंटा उठते बैठते चलते महादेव का आराधना करिए, महादेव का कथा सुनिए, उनके मंदिर में जाइए, जल चढ़ाइए, बेलपत्ती चढ़ाइए। आज देखिए सोमवार युक्त अष्टमी पड़ा है। अष्टमी कितनी अच्छे दिन है। देखिए अष्टमी के दिन सब जानता है कि 31 चावल, 31 मूंग का दाल, 31 बेलपत्ती जो भगवान को ले जाके दरवाजे पर नंदी को चढ़ाता है, अशोक सुंदरी को चढ़ाता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट होता है, उसका मनोकामना भगवान स्वयं पूरा करते हैं। तो ये कथा अगर आप लोग को अच्छी लगे सुनिएगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। अब देखिए आज सावन का सोमवार है, कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। कथा तो लंबी हो जाएगी, नहीं तो एक ठो इसके कथा पर और है, उसको छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं भेजते हैं। सावन महीना था, एक बूढ़ा थे, उनके 2 बेटे 2 बहू थे। तो छोटी बहू तो बहुत अच्छी थी, सास ससुर को मानती थी, वो हमेशा सास ससुर का सेवा करती थी। ये सब शंकर जी पार्वती जी सब देखते रहते थे कि इसके हृदय में क्या चले, वो मन तन से सेवा करती थी। तो जब सेवा करती थी सास ससुर का, तो जो ससुर सास दिल से जो आशीर्वाद निकलता है उससे उसके घर में धन धान सब भर गया। तो बड़ी बहू देख के चिढ़ने लगी, कही कि ससुर जी सब उन्हीं को दे रहे हैं, हमको कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो कहें कि भाई वो तन मन से हम लोग का सेवा कर रही है, हृदय से आशीर्वाद पा रही है, तुम तो एक गिलास पानी कभी नहीं दी, तो तुमको कहाँ से मिलेगा। तो देखिए अपने करनी अपने सामने आता है, जैसा करनी वैसा। जिस अगर अच्छे कर्म करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा। अगर आप सम्मान से, इज्जत से, श्रद्धा विश्वास से किसी का, चाहे भगवान हो, चाहे बूढ़ हो, चाहे पुरनिया हो, चाहे घर में छोटे बड़े हों, अगर कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। बस ये अंदर आत्मा में सोच लीजिए कि सब भगवान है, भगवान का हम कदर कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। देखिए आपके घर में, आपके अंदर आत्मा में कैसे शुद्धि होती है। तो देखिए कथा मामूली नहीं होती है, कथा जरूर सुनना चाहिए। इतना देश विदेश सब लोग आते हैं, बार बार वही कथा कहते हैं, वही शिव पुराण, वही भागवत, वही गीता, रामायण, सब वही ग्रंथ है।
बस वही थोड़ा मन उमन मिला के कथा कहते हैं। कथा सब वही होती है, कथा का तो कोई और अंत नहीं है। हम तो थोड़े से भेजते हैं, आप लोग सुन लीजिए, दूसरों को भेजिए। अब इसके आगे कथा कल डालेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग, हर हर महादेव घर घर महादेव, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।